हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सूरदास की भक्ति भावना। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल के साहित्य में सूरदास का विशेष स्थान है। कृष्ण भक्ति काव्य की तरंगिनी प्रवाहित करने वाले सूरदास का नाम परम श्रद्धा से लिया जाता है। सूरदास के आराध्य 16 कला प्रवीण श्री कृष्ण हैं। उनके काव्य में भक्ति की पतित पावनी गंगा का मनभावन रूप प्रकट हुआ है। सूरदास के भक्त और कवि रूप पर विद्वानों में पर्याप्त चलती रही है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि सूरदास मुख्यतः भक्त थे और भक्ति भाव में डूबकर ही अपने आराध्य के प्रति भाव अर्पित करते हुए सहज काव्य रच उठता था। उनके साहित्य में आद्योपांत भक्ति भाव के रूप दिखाई देते हैं। कहीं पर दर्शन की अभिलाषा में व्यथित मन से निकला दैन्य भक्ति भाव है, तो कहीं पर पुष्टि मार्गीय उत्कृष्ट भक्ति भाव है। सूर के काव्य में नवधा भक्ति को विकसित रूप में प्रतिष्ठा मिली है। भक्त कवि की मान्यता रही है कि श्रवण, स्मरण और कीर्तन आदि से भगवान को सहज रूप में प्राप्त किया जाता है। ऐसे में भक्तों के पाप धुल जाते हैं, सांसारिक संकट मिट जाती है और आत्मज्ञान होता है। सूरदास मनमस्त होकर अपने आराध्य को याद कर उसका गुणगान करते हैं। सूरदास उच्च कोटि के भक्त थे। भक्त होने के साथ ही सिद्ध और सफल कवि थे। उनकी भक्ति भावना में कवि सुलभ कल्पनाओं का मनोहारी योग मिलता है। नवधा भक्ति में सूरदास ने श्रवण, स्मरण और कीर्तन को गंभीरता से अपनाया है। सूर को दृढ़ विश्वास रहा है कि भक्त जहाँ पर यशोगान होता है, प्रभु वही निवास करते हैं। पुष्टि मार्ग की भक्ति में पाद सेवन, वंदना और अर्चना को विशेष महत्व दिया जाता है। सूर के साहित्य में तीनों रूपों का प्रबल प्रभाव दिखाई देता है। भक्त कवि सूरदास ने सूरसागर के प्रसंग में ही प्रभु के श्री चरणों की वंदना की है, जिसे हम सूरसागर के प्रारंभ में देख सकते हैं। भक्त सूरदास प्रभु की कृपा पाने के लिए उनका बहुविधि ध्यान करते हैं। सूर उनके समक्ष अनेक रूपों में अपने को प्रस्तुत करते हैं। इनमें दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन का रूप विशेष मार्मिक है। सूर के काव्य में वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व का रूप दास्य भक्ति से प्रभावित है। वह अपने को बड़ा पापी मानकर बार बार और अनेक बार पतितों द्वारक कृष्ण को याद करते हैं। वह उनके सामने गिड़गिड़ाते ही नहीं, कभी कभी तो उनको पतितों द्वार के लिए आवाहन भी करते हैं। भक्त प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर उद्यम करने की याचना ही नहीं करता, अपितु अवगुणों को ध्यान न देने का निवेदन भी करता है। सूर साहित्य में सख्य भाव को सुंदर प्रतिष्ठा मिली है। श्री कृष्ण की सखा मंडली है। अनेक सखा के साथ खेलते दर्शाकर सूरदास अपने मन को प्रसन्नता से भर लेते हैं। इस प्रकार का विस्तृत प्रकरण सख्य भक्ति से अनुप्राणित है।
सूरसागर में माखन लीला, गोवर्धन लीला, कालिया दमन लीला आदि इसी संदर्भ में भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इसमें मैत्री भाव का आकर्षक रूप है। सूरदास की भक्ति पद्धति की विविधता से यह स्पष्ट होता है कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले उनकी वृत्ति में वैविध्य रूप था। इसी कारण विविध रूपों में प्रभु को याद किया। जब वह वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए तो उनकी भक्ति को एक विशेष दिशा मिल गई। इसके बाद वह वात्सल्य और मधुर भाव प्रभा की भक्ति में गतिशील हो गए। सूर साहित्य में वात्सल्य भक्ति को प्रबल प्रतिष्ठा मिली है। उनके साहित्य में वात्सल्य को चरम परिणति पहुंचाने में सूरदास का सर्वोपरि योगदान रहा है। वास्तव में वात्सल्य भक्ति में निष्काम भाव की अभिव्यक्ति होती है। इसमें कृष्ण की बाल लीला का मोहक वर्णन मिलता है। सूर बाल मनोवैज्ञानिक के आचार्य के इसकी पैनी दृष्टि ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, क्रीड़ाओं और भावों का सुंदर चित्र खींचा है कि विश्व साहित्य का कोई भी कवि इनकी समता नहीं कर सका है। इसके साथ ही ममता भरे मात्र हृदय की इतनी विशद एवं सूक्ष्म वृत्तियों का चित्रांकन भी सूर जैसे मनोवैज्ञानिक का ही कार्य है। पालने में कृष्ण को झुलाती हुई यशोदा की सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों का चित्रण अवलोकनीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस विषय में लिखा है, बालकृष्ण की चेष्टाओं में कवि ने कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। यशोदा का निखिलानंद संदेह भगवान बालकृष्ण के प्रति एकांत आत्मसमर्पण है। अपने आप को मिटाकर सर्वस्व निछावर करके जो तन्मयता प्राप्त होती है, वही श्री कृष्ण की इस बाल लीला को संसार का अद्वितीय काव्य बनाए हुए हैं। माधुर्य भक्ति श्रृंगार प्रेम की भक्ति कही जाती है। लौकिक प्रेम के रूप में अवतारी पुरुष का संदर्भ समग्र रूपेण माधुर्य भक्ति के अंतर्गत आता है। सूर ने लौकिक प्रेम को एक दिशा देकर अलौकिकता के रंग से रंगा और उसे मधुर रस में परिवर्तित कर दिया है। यही कारण है कि सूरदास की अंतरात्मा का अंतर्भाव राधा में प्रकट होता है। माधुर्य भक्ति में एक और अनन्य भाव होता है तो दूसरी ओर आत्मसमर्पण का रूप होता है। सूर साहित्य में रास लीला, दान लीला, चीरहरण यह ही भाव प्रकट होता है। सूर द्वारा प्रतिपादित विरह भाव अत्यंत प्रबल होकर सामने आया है। गोपियों का मत है कि प्रत्येक प्राणी का एक मन है, वह उसे कृष्ण के चरणों में अर्पित कर चुकी है। इन गोपियों का मार्ग लोक मर्यादा से आगे जा चुका है। इनका रूप कृष्णमय हो चुका है। उनकी तो प्रसन्नता उस असाध्य के ही संग संभव है। सूर काव्य में माधुर्य भक्ति का रूप अत्यंत मार्मिक और मोहक है। सूरदास ने वल्लभाचार्य के सानिध्य में पुष्टि मार्ग को अपनाया है। इनकी भक्ति में सुदृढ़ होकर स्नेह भाव से भक्ति मार्ग पर गतिशील रहना होता है। इसमें जहाँ सिद्धांत और सेवा दो पक्ष हैं, वही भक्ति मार्ग के सेवा में गुरु, संत और प्रभु सेवा का विधान बताया गया है। गुरु ज्ञान सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाता है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में गायन के क्रम में लगे हुए थे, इसलिए श्रीनाथ की नित्य सेवा का चित्रण मिलता है। इसमें भोग, राग और श्रृंगार सेवा के 3 रूप माने जाते हैं।
सूरदास की भक्ति में सत्संगति को विशेष महत्व दिया गया है। सूरदास अपने आराध्य पर अनन्य भक्ति भाव रखते हैं। यह इनकी भक्ति भावना की सच्ची पहचान है। निश्चित ही सूरदास श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। इनकी भक्ति भावना भगवान से अनुप्राणित है, तो वल्लभाचार्य की मान्यताओं से विकारी कर विशिष्ट रूप पा सकी है। सूर की भक्ति में जन सामान्य को सहज रूप में मनभावन उत्कर्ष प्रदान करने की शक्ति है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना सूरदास की भक्ति भावना के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।